मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला, उनका धन्यवाद भी मैंने दिया कि मेरे चुनाव में 3 बार उन्होंने 3 मीटिंगें की हैं और अब एक बार वो अवश्य मेरे लोकसभा क्षेत्र में बागपत जनपद में आए। रटोल के आम का स्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को चखाया जाएगा। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और हमारा जो पूरा महादेव मंदिर है, ये ऐतिहासिक मंदिर है। भोले के दरबार में पूरा महादेव भी इस तरह विकसित हो जाए जिस तरह हमारा बनारस है, जिस तरह हमारा उज्जैन है। मैंने अनेकों मुद्दे पर उनसे चर्चा की है और उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया है। नमस्कार, मैं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं बागपत से सांसद आरएलडी के डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, बजट पेश हो चुका है और अब सांगवान जी सरकार में सहयोगी हैं। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बजट को लेकर इनकी क्या सोच है, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि देखिए झुंझुना दे दिया है जनता को, और कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस का जो न्याय पत्र था उसकी कॉपी करके ये बजट बनाया गया है। सर, आप क्या कहेंगे, क्या कहना है आपका इसके ऊपर? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार जो सरकार बनी है, ये विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बजट भी विकसित भारत की तरफ बढ़ने वाला बजट है। इसमें सभी का ध्यान रखा गया है। मेरा कहना है कि ये शानदार बजट है, बहुत शानदार, बहुत जानदार। नौजवान, किसान, व्यापारी सभी वर्गों के लिए ये खूबसूरत बजट है और ये बिल्कुल मेरा मानना है निश्चित ही भारत को ये आगे विकसित की तरफ ले जाने का काम करेगा। विकसित भारत की तरफ अच्छा बजट है। देखिए, कौशल विकास मंत्रालय अब राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के पास हैं, चौधरी साहब मंत्री हैं। कौशल विकास मंत्रालय के लिए काफ़ी कुछ दिया गया है और वो मोदी जी का पसंदीदा बजट पसंदीदा जो बताया जाता है कि वो मंत्रालय है, खुद मोदी जी ने उसको बनाया है। आपका क्या कहना है? क्या राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ काफ़ी मतलब एक सहज रूप से देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? कैसा भविष्य देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है, जो उनकी सोच है, वो नौजवान को रोज़गार से जोड़ने की सोच है उनकी। और जो कौशल विकास है, इसमें नौजवानों के लिए रोज़गार के अपार अवसर हैं और निश्चित तौर पर बजट में जो प्रावधान किया गया है, नौजवानों को रोज़गार की तरफ और रोज़गार से जोड़ने का ये विभाग कौशल विकास पूरा काम करेगा। इसके हमारे नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय चौधरी जैन जी, और वो इसके मंत्री हैं और वो खुद नौजवानों के प्रति हमेशा वो काम करते हैं, चिंतित रहते हैं, उनके लिए रोज़ योजनाएं बनाते हैं और इस विभाग का भरपूर लाभ नौजवानों को मिले, इस और उनकी सोच और उस पर वो काम भी कर रहे हैं। सांसद जी, अभी कुछ दिन पहले सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे आप मिले और जो जनता की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। क्या क्या बातें हुई, क्या क्या आपका विज़न है, क्या क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला, उनका धन्यवाद भी मैंने दिया कि मेरे चुनाव में 3 बार उन्होंने 3 मीटिंगें की हैं, जनसभाएँ की हैं और उनका स्नेह मेरे साथ रहा और मैं उनको धन्यवाद भी देने गया था। और ये भी मैं उनसे आग्रह करने गया था, निवेदन करने गया था कि अब नतीजे भी आ गए हैं और अब एक बार वो अवश्य मेरे लोकसभा क्षेत्र में बागपत जनपद में आए। जनता उनको धन्यवाद देना चाहती है, उनका आभार प्रकट करना चाहती है और वहाँ रटोल आम के लिए मशहूर है। तो मैंने कहा था, चुनाव के दौरान भी आई थी कि रटोल के चुनाव के नतीजे आने के बाद रटोल के आम का स्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को चखाया जाएगा, वहाँ बुलाया जाएगा। और अभी कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और हमारा जो पूरा महादेव मंदिर है, ये ऐतिहासिक मंदिर है और ये ऐसा धाम है जहाँ लाखों नहीं भारी तादाद में श्रद्धालु आकर अपने कांवड़ या वहाँ जल चढ़ाने का काम करते हैं। तो मैंने कहा एक बार भोले के दरबार में पूरा महादेव भी इस तरह विकसित हो जाए जिस तरह हमारा बनारस है, जिस तरह हमारा उज्जैन है, ऐसा ये जगह भी विकसित हो जाए। और दूसरा, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो प्रयास है, जो सोच है उनकी, और मेरे मन में भी भाव है कि विकसित बागपत, तो वहाँ अभी वो एनसीआर में होते हुए अभी वहाँ इतने विकास नहीं हो पाए हैं। तो अगर आपका स्नेह आशीर्वाद जैसे चुनाव मेरे साथ रहा था, अब आप तो खुद ही विकास की तरफ प्रदेश को ले जा रहे हैं, तो अगर बागपत के लिए भी आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा तो मेरा बागपत की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वहाँ स्टेडियम की हों, चाहे बड़े बड़े उसकी मेडिकल कॉलेज की वहाँ पर समस्याएं हों, सड़कों की समस्याएं हों और टाउनशिप की समस्याएं हों, जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो बने वहाँ पर, जिससे इंडस्ट्री आए और नौजवान को रोज़गार मिले। मैंने अनेकों मुद्दे पर उनसे चर्चा की है और उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया है
कि निश्चिंत रहो कि बागपत के ऊपर मेरा पूरा फोकस रहेगा, पूरा ध्यान रहेगा। एनसीआर का ये जनपद है और दिल्ली के करीब है, ये उसी तरह विकसित हो जिस तरह नोएडा, गाज़ियाबाद और सोनीपत हुए हैं, ऐसे ही हो। तो मुझे भरोसा है उनका आशीर्वाद इसने मेरे साथ रहेगा। देखिए, उपचुनाव भी होने वाले हैं, किस तरीके की तैयारी आप कर रहे हैं? क्योंकि 2 सीटें मिली लोकसभा के चुनाव में, 100% जो है आपका रेशियो रहा। अब की बार किस तरीके से लेकर के चलेंगे? क्योंकि देखिए, जिम्मेदारियां काफ़ी सारी बढ़ गई हैं, कई पार्टियां विपक्ष के साथ में हैं, एक उभरती हुई पार्टी पश्चिम में आज़ाद समाज पार्टी भी है। आप इस चुनौती को किस तरीके से देखते हैं? देखा, आम आदमी का भरोसा आदरणीय चौधरी जैन जी पर है, राष्ट्रीय लोकदल पर, किसान कमेरों, और ये सबकी बात करते हैं। हम हमेशा सभी जाति धर्म को जोड़कर चलते हैं, सभी के विकास के लिए काम करते हैं, सभी की समस्याएं का समाधान हो, इसके लिए हमारी पार्टी काम करती है। और एनडीए गठबंधन का हम हिस्सा हैं और जनता का पूरा भरोसा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय चौधरी जैन जी पर है, और सबका भरोसा है, सबका साथ मिलेगा। तो उपचुनाव में नतीजे तो हमारे पक्ष में ही आने, इसमें कोई बात नहीं है, और जो जनता हमसे उम्मीद करती है हम उस पर खरा उतरने का काम भी करेंगे। सांसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देखिए, सांसद जी का कहना है कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम किया जाएगा, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ाहट होने की संभावनाएं ही नहीं है, और उपचुनाव भी होंगे तो नतीजा एनडीए के पक्ष में ही रहेगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।